जेजेबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ। आज हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिनको आनंद दिघे जी एक लाडला बेटा जैसा मानते थे और कल नीलेश राणे ने जिस तरह से वक्तव्य किया जिससे शिवसेना में हलचल मच गया है। हम बात कर रहे हैं नीलेश राणे ने जो अपना बाइट दिया मीडिया को, जिसमें उन्होंने बाला साहब ठाकरे के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया कि दिघे साहब को मारने का श्रेय बाला साहब को जाता है। इस पे हम बात करेंगे वागले के विभाग प्रमुख दिनेश मलपे जी से कि आखिर में उनकी क्या राय है इस विषय पर। नमस्कार। नीलेश राणे जी ने इतनी घिनौनी जो आरोप लगाई है शिवसेना के गद्दावर नेता पे, जिनको आज लोग यहाँ पे देवता के जैसा पूछते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे इस बाइट में? सबसे प्रथम आज मकर संक्रांति है। आपके जेजेबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि राजनीति है। राजनीति के तौर पे अगर किसी पक्ष का, किसी पार्टी का कोई जवाबदार व्यक्ति है या नेता है या पदाधिकारी है, तो राजनीति में जब कोई स्टेटमेंट आप करते हो तो उसके लिए कितने नीचे गिर सकते हैं, उसका एक ये उदाहरण है। आदरणीय हिंदुत्व सम्राट बाला साहब ठाकरे हिंदुओं के देवता माने जाते हैं, हम उनको देवता मानते हैं। और उनके शिष्य जो थाना के आराध्य देवता थे धर्मवीर आनंद दिघे साहब, तो इनके कार्य क्या कि ये सब छटर पटर कोई कुछ बोलेगा तो उसका कोई महत्व पहली बात तो मैं देता नहीं हूँ। अब आपके सवाल का जवाब अगर देना है तो मैं बताऊंगा कि बाला साहब एक ऐसे कर्मठ हिंदुत्ववादी नेता थे जिनको सारा विश्व जानता है। उनको अखंड हिंदुस्तान का हिंदू सम्राट करके उनको पुकारा जाता है। अब कहाँ पहाड़ कहाँ ज़मीन, इसमें तो फ़र्क है ना। दिघे साहब उनके सच्चे सैनिक थे, उनके बेटे समान थे। अब उनका पिता पुत्र का जो रिलेशन वो देखिए, और जिन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है उनके पिताजी भी शायद उनको पिताजी मानते थे, ऐसे हमने सुना है। तो एक पिता पुत्र का ये रिश्ता है, एक पिता पुत्र का वो रिश्ता है। तो दिघे साहब का कत्ल किया था, क्या किया था, क्या ये वहाँ पे मौजूद थे? और मौजूद थे उस वक्त क्यों चुप बैठे थे? अभी उनको क्यों याद आ रहा है वो बात? इनके पिता नारायण राणे एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पे, जो कि शिवसेना की देन थी कि मुख्यमंत्री बने थे, और आज ये मुख्यमंत्री के बेटे ही शिवसेना के इतने गद्दावर नेता पे इस तरह से टीका कर रहे हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अभी आपने कहा कि एक वक्त वो मुख्यमंत्री रह चुके थे उनके पिताजी। बाला साहब ने कितने सारे हीरे चुने, वो कितने सारे हीरे को चमकाया हुआ है। अब एक हीरा ऐसा पत्थर निकल गया, उनको तो पता नहीं था, तो इसलिए जिसको जो ज़मीन पे जगह थी वो जगह याद करे, उनको कहाँ तक बाला साहब ने पहुँचाया वो याद करे। अब वो तो राजनीति में बोला जाता है हम तो उनके ऊपर टीका नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई कीचड़ फेंका तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो सब बालिशपन की बात है, और ये इनके स्टेटमेंट में आपको पता चलता है ये बालिशपन की बात है। हमारे ऊपर अगर तुम आरोप करोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। वो सम विषम का फ़र्क कर रहे हैं, तो बस ये उनकी बालिशाही मैं मानता हूँ। बाकी मैं किसी को बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ। ये सब बच्चे लोग के खेलने में जब बोलते हैं, लुका छिपी का जब खेल होता था तो उसमें सारी जो बातें होती थी, या बच्चे लोग सब बचपन में बैठते थे, तो ये सब बालिश। ठाणे सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, और मोदी सरकार आने से पहले सबका साथ सबका विकास लेके बात कर रही थी। और आप वागले के विभाग प्रमुख को, खास करके इंदिरा नगर में रहिवासी रह चुके हैं, और वहाँ पे 3 नगर सेवक आज बीजेपी के हैं, लेकिन वहाँ पे विकास देखा जाए तो विकास का नाम है ही नहीं। जैसे लगता है कि विकास एक लड़का हो और गायब हो चुका है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, शिवसेना थाने जिला ये शिवसेना का बाले किला रह चुका है, और थाने जिला में आज धर्मवीर हमारे आनंद दिघे साहब के बाद उनकी परछाई जो हमारे आज के पालक मंत्री, बांधकाम मंत्री, आरोग्य मंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, उनकी एक कड़ी नज़र रहती है थाने जिला में। आज जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, फिर भी उनके जैसे वागले स्टेट है जहाँ से मैं रहवासी हूँ, वहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं। उत्तर भारतीय समाज है, तेलुगु समाज है, मुस्लिम समाज है, मराठी समाज है, सब भाईचारे से रहते हैं। आपने सवाल किया कि 3 नगर चौक बीजेपी के हैं, मोदी का विकास जो आपने सवाल किया। देखो, विकास करना अब जनता ने उनको चुन के दिया है। जनता जनार्दन, उनका जो न्याय होता है वो हमको भी मान्य है।
तो उन्होंने विकास क्या करना चाहिए, अब ये जनता ने जब उनको चुन के तो कुछ सोच समझ के चुन के दिया होगा, तो उस जनता को न्याय देने का काम उनको करना चाहिए। आज इंदिरा नगर जैसे जगह पे आप देखोगे ना कचरे की कोई व्यवस्था होती है, ना पानी की व्यवस्था होती है, ना लाइट की सुविधा है। तो ये सारा उनका कर्तव्य है। अब उससे अगर वो मुकर रहे तो जनता उनको आने वाले चुनाव में जवाब दे देगी। थोड़े दिन पहले कामगार को इस तरह से तोड़ा गया, उसकी सड़क को बाइंडिंग किया गया, और वहीं इंदिरा नगर में जब हम टेकरी पे जाते हैं तो ट्रैफिक ऐसा है कि ना वहाँ पे अगर कुछ घटना हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, फायर ब्रिगेड भी नहीं जाता, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि यहाँ के मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल जी को वहाँ भी चौड़ाई करनी चाहिए रोड की? देखिए, माननीय आयुक्त संजीव जायसवाल साहब थाना में आज गए 4 साल से अच्छा विकास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, और कैसा है कि हम जिस ज़मीन पे जिस इंदिरा थाना में रहते हैं, इंदिरा नगर में रहते हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की असुविधा है, तो उसकी सुविधा करना ज़रूरी है। तो इसके लिए रोड वाइंडेशन करना ज़रूरी है। और कैसा होता है कि थाने महानगर पालिका में शहर विकास विभाग में जो टाउन प्लानिंग होता है, उस टाउन प्लानिंग में पूरा अपना थाना शहर जो है, जो कॉरपोरेशन के अंडर में आता है, तो उसका पूरा प्लान ऑलरेडी हो चुका है। रही बात वो टेकड़ी का जो बात की है, तो और वहाँ की जनता को अगर मंजूर होगा तो हम हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी के पास उनका निवेदन दे देंगे। वहाँ जो असुविधा है वो सुविधा करने के लिए शिंदे साहब। 2 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी, वहाँ पे रूपा देवी ग्राउंड है, जहाँ ग्राउंड में आज इल्लीगल तरीके से अवैध पूरा रिक्शा स्टैंड चलाया जा रहा है। लेकिन कुछ सालों पहले पालक मंत्री जी और आयुक्त जी वहाँ का दौरा करके उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल और बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनेगा। लेकिन आज वो ग्राउंड तो छोड़िए, वहाँ पे पूरा का पूरा इल्लीगल रिक्शा का स्टैंड बनाया गया है, वहाँ पे गांजे और ये गजेड़ियों का अड्डा बन गया है। तो उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, रूपा देवी मंदिर ये हमारी इंदिरा नगर की ग्राम देवता है। मैं खुद वहाँ पे पैदा हो चुका हूँ। रूपा देवी मंदिर मैदान का जो विकास का काम, जब हमारे आदरणीय अभी के पालिका मंत्री उस समय सभागृह नेता थे, तो हम सब यहाँ के शिवसेना के सब पदाधिकारी मिल के शिंदे साहब के साथ में वो जगह ऑलरेडी MIDC की थी, तो MIDC में म्यूनसिपालिटी से कोऑर्डिनेट करके आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने वहाँ जाके जो उनका पैसा जमा करवाना था, उसका जो रेंट जमा करवाना था, वो सारा रेंट MIDC में जमा कर दिया है। और उसका पूरा प्लानिंग, उसका ड्राइंग, उसका सब कुछ रेडी है। अभी कुछ ही दिनों में क्या होता है, प्रशासन का काम है, थोड़ा समय लगता है, और प्रॉपर प्लानिंग से उस रूपा देवी मैदान का विकास किया जाएगा। रही बात तो इलीगल पार्किंग, वो वहाँ के स्थानिक जो कुछ लोग हैं गिने चुने, तो वो लोग करते हैं। तो जब उसका विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात हो गई क्राइम की, गांजा वगैरह जो बता रहे, वो पुलिस प्रशासन का काम है। आपके माध्यम से भी हम पुलिस को बता देंगे, या हम अपना निवेदन आदरणीय श्रीनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। लेकिन वहाँ के स्थानीय का कहना है कि वो लोग बार बार पुलिस स्टेशन को कंप्लेन कर रहे हैं, नगर सेवक लोगों को कंप्लेन कर रहे हैं, फिर भी ये अपराध इसी तरह से जारी है पिछले सालों से। देखो, क्या होता है कि वहाँ पे हर समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं, और मुझे तो लगता नहीं कि खुलेआम पे कोई अगर वहाँ पे गैर कानूनी अगर कुछ होता है तो खुलेआम पे होता है, और पुलिस उसके लिए तत्पर है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद वहाँ पे जाति से लक्ष्य दे के विभाग प्रमुख होने के नाते खुद वहाँ पे उसमें कार्रवाई करने की मांग आदरणीय यहाँ के ACP साहब है, DCP साहब है, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, उनसे करके उसका मसला हम हल कर देंगे। सर, थोड़े दिन पहले यहाँ के पालक मंत्री को आरोग्य केंद्र का मंत्री बनाया गया है, और उठ रही मीडिया खबरों से छत्रपति शिवाजी यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर की कमी है। तो क्या लगता है कि डॉक्टरों की कमी को पूरा करेंगे मंत्री जी और लोगों को एक बड़ा तोहफा देंगे? देखिए, अभी कुछ ही दिन हो गए आपके बातों में, आपने बताया कुछ ही दिन हो गया हमारे पालक मंत्री अभी आरोग्य मंत्री बने। देखिए, जिस दिन आरोग्य मंत्री बने उसके कुछ दो या तीन दिन में उन्होंने तुरंत मंत्रालय में अपने कैबिन में सारे प्रशासकीय जो अधिकारी होते हैं आरोग्य विभाग के, उनको सबको बुलाया गया। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर टाटा कैंसर का जो रुग्णालय है उसके लिए थाना से ऑल ओवर अपने लंबे से वहाँ पे पेशेंट को लेके जाना मुश्किल होता है, दिक्कत होती है, तो इसके लिए थाना में कैंसर का रुग्णालय लाने के लिए उन्होंने कोशिश चालू कर दी है। अपना ES हॉस्पिटल है उसका रिन्यूएशन करने के लिए उन्होंने पहला, जब आरोग्य मंत्री नहीं थे फिर भी जो हमारे पहले आरोग्य मंत्री थे उनसे पूरा प्रोसीजर करके, उसका करस्पॉन्डेंस करके उसको हॉस्पिटल को मल्टीपल हॉस्पिटल कैसा बना जाए उसका पूरा प्रयास हमारे पालक मंत्री जी कर रहे हैं। रही बात कलवा हॉस्पिटल की, कलवा हॉस्पिटल जो होता है वो कॉर्पोरेशन के अंडर में है, और कॉर्पोरेशन में कलवा हॉस्पिटल में जो सुविधा चाहिए थी, जो निधि लगता था, वो सारे हमारे पालक मंत्री ने लाए हुए हैं। और जल्दी उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि जितनी
डॉक्टर लोग की जो संख्या कमी है वो भर्ती भी जल्द से जल्द वो करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से वागले के विभाग प्रमुख दिनेश मलपे जी ने अपने राय दी, विकास का सहयोग करने के लिए आयुक्त जी का धन्यवाद दिया और पालक मंत्री जी की इतनी तारीफ की। आप देखते रहिए, हम आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे लोगों की राय और लोगों की खबरें। हर तरह की खबरों को देखने के लिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाइए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवेश खान के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ थाने। आप हमारे YouTube पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको मिल सके हमारे खबरों के नए अपडेट का नोटिफिकेशन।